सीयूईटी पीजी 2024 की आंसर की और रेस्पॉन्स शीट कल रिलीज हो गई थे और उस आंसर की के बेस पर आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए। हालांकि उस आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं जो ड्रॉप भी होंगे, तो उसके बेस के ऊपर नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर की आने में अभी 4-5 दिन लगेंगे, यानी कि अगर आज 7 अप्रैल है तो करीबन 10-11 अप्रैल तक फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद ही फाइनल मार्क्स कैलकुलेट। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि हमारे नंबर इतने आए तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो मैंने कल ही आपको कहा था कि आज यानी कि 7 अप्रैल को मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम ये बात करेंगे सीयूईटी पीजी फिजिक्स के अंदर आपको किस मार्क्स के ऊपर क्या यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जब ये रेंज मैं आपको बताऊंगा तो इस मार्क्स वर्सेस यूनिवर्सिटी की कैलकुलेशन में मैंने कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, आपको इन मार्क्स के ऊपर किस राउंड में एडमिशन मिल सकता है, हम वो भी बात करें। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखो, जब हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये जान लो कि अभी तक आईआईटी जैम की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना। आईआईटी जैम की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है अभी, और आईआईटी जैम की काउंसलिंग के बाद अभी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है किसकी, सीसीएमएन की, यानी कि एनआईटीज की काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है। फिर आइजर में जाएंगे काफी सारे बच्चे। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इन एग्जाम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है डेफिनेटली उनमें से 50% स्टूडेंट जो हैं उन्होंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम भी दिया हो। ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से सब मानते हैं। तो यहाँ ओवरऑल अगर मिलाया जाए आइजर सीसीएमएन आईआईटी जैम, यहाँ मिलाकर लगभग 3000 सीटें कंज्यूम होती है और इनकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है। तो इन काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो बच्चे होंगे जो टॉपर बच्चे होंगे, और उनके यहाँ पर भी यानी कि सीयूईटी पीजी में भी 20% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे होंगे, यानी कि वो वाले बच्चे जो 180 प्लस वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, जो कि बाद में छोड़कर जाएंगे सीट्स को इसके लिए, आईआईटी जैम के लिए या एनआईटीज के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआती जो लिस्ट आएंगी उनकी कट ऑफ जाएगी हाई, क्योंकि अभी तक आईआईटी जैम की काउंसलिंग नहीं है, अभी तक आई सीसीएमएन यानी कि एनआईटीज की काउंसलिंग नहीं हुई है। आइजर के अभी जो काउंसलिंग्स है या इंटरव्यू डेट्स हैं वो आनी है, वो अभी टेंटेटिव डेट्स हैं। तो इसलिए शुरुआती जो कट ऑफ जाएंगी किसी की भी वो जाएंगी हाई। मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो बताऊंगा जो आपको लास्ट तक मिल सकता है या थर्ड लिस्ट तक मिल सकता है, उसके बाद हिसाब से मैं बताऊंगा। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएनयू कट ऑफ की। अगर बात करें तो ओवरऑल जो शुरुआत में जब पेपर देके आए थे बच्चे, जब बच्चों ने कहा था कि बहुत सिंपल पेपर आया है और 240 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर ये चीजें आई थी। मैंने जब भी कहा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, वो पेपर लग रहा है सिंपल है वो, पर वो पेपर ट्रिकी था और आपने जब अपनी मार्क्स की कैलकुलेशन की है तो उसमें आपको ये पता भी लग गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जेएनयू से। जेएनयू जिसको आप सीयूईटी का आईआईटी भी कहते हैं, सीयूईटी का आईआईटी आप इसको, सीयूईटी पीजी के अंदर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में जो है वो जेएनयू। फिजिक्स के अंदर इसके अगर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर जनरल बॉयज की जो कट ऑफ रह सकती है या जा सकती है वो 210 प्लस रह सकती है, जो कि अमूमन हर बार भी रहती है। यहाँ पर गर्ल्स को डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं या हर किसी को मिलते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट्स, पर गर्ल्स को जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स है वो ज्यादा रहते हैं। तो गर्ल्स के लिए जो अगर कट ऑफ हो सकती है जनरल गर्ल्स के लिए तो वो 200 प्लस कट ऑफ हो सकती है जनरल गर्ल्स के लिए फिजिक्स के अंदर। अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीएस बॉयज में बात करूं तो ये 200 प्लस देखने को मिल सकता है आपको। गर्ल्स में ये मिल सकता है 195 प्लस। अब मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्शन आपके हो सकते हैं कि सर 220 नंबर प्लस जाएगा या 230, तो पहली दूसरी लिस्ट में जा सकता है। और इस बार जेएनयू की भी लिस्ट है वो ज्यादा आ सकती है क्योंकि आईआईटी की काउंसलिंग नहीं हुई है। इससे पहले कभी भी जेएनयू की काउंसलिंग होती थी उस टाइम तक जैम की काउंसलिंग हो चुकी होती थी, सीसीएमएन की काउंसलिंग हो चुकी होती थी। अभी इनमें से किसी भी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। डेफिनेटली ये बच्चे यहाँ पर भी फॉर्म लगाएंगे, तो इसलिए शुरुआती कट ऑफ हाई जाएगी जाएगी। एससी बॉयज के लिए अगर हम बात करें तो 180 प्लस तक यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। गर्ल्स के लिए 175 प्लस। अगर एसटी बॉयज की बात करें तो 170 प्लस, और गर्ल्स के लिए बात करें तो 160 प्लस तक आपको ये स्कोर देखने को मिल सकता है जेएनयू के अंदर। फिजिक्स की बात हो रही है ना, बाकी मैं किसी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ।
अगर BHU और HCU की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो बच्चे जो नॉन BHU है, क्योंकि BHU ग्रेजुएट के लिए वहां पे 25% का कोटा होता है, 25% सीट्स रिजर्व होती है जिन्होंने BHU से ग्रेजुएशन किया है, तो उनका मैंने अलग से कट ऑफ बना दिया। BHU और HCU की अगर हम बात करें तो BHU HCU में आपको जनरल जो है 165 प्लस तक आपको देखने को मिल सकता है, ओबीसी में आपको 155 प्लस पर आराम से देखने को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 150 प्लस, एससी के अंदर 1110 प्लस और एसटी के अंदर 80 प्लस। अगर मैं बीएचयू ग्रेजुएट की बात करूं जिसने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है, यहाँ 135 प्लस हो सकता है, 130 प्लस भी हो, ओबीसी के अंदर 130 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 115 प्लस और एससी के अंदर 80 प्लस, एसटी के अंदर 60 प्लस। ये जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है, बीएचयू ग्रेजुएशन। इसी तरह से डीयू के लिए अगर बात करें तो डीयू में 155 प्लस, ये 160 प्लस भी हो सकता है, ओबीसी के अंदर 145 प्लस। डीयू में मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि डीयू में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 384 सीट्स हैं फिजिक्स के अंदर, जिसमें से आधी सीट सीधी सीधी रिजर्व है डीयू ग्रेजुएट के लिए। डीयू ग्रेजुएट के तो 100 नंबर भी आ रहे होंगे तो उनका सिलेक्शन। तो अगर डीयू नॉन डीयू की बात करें तो 155 प्लस जनरल, ओबीसी के लिए 145 प्लस, ईडब्ल्यूएस 140 प्लस और एससी के लिए अगर हम बात करें तो 110 प्लस, एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 80 प्लस। अगर डीयू ग्रेजुएट के लिए बात करें तो 120 प्लस मैंने लिखा है, 110 प्लस भी है तो आपको फॉर्म लगाना चाहिए, यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। ओबीसी के लिए 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 प्लस, एससी के लिए 180 प्लस और एसटी के लिए 70 प्लस। अगर मैं बात करूं डीटीयू, पौंडीचेरी और बीबीएयू, तो ये बीबीएयू का मैंने अलग से बनाया है। बीबीएयू का मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि बीबीएयू में ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी काउंट होगा किसके अंदर, जनरल के अंदर, ठीक है। वहां पर एससी एसटी का 50% रिजर्वेशन है, तो बीबीएयू में एससी एसटी को जो कट ऑफ है वो कम तो जाएगी और सीट्स भी वहां पर ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं डीटीयू और सीयू पौंडीचेरी की बात कर लेता हूँ। तो अगर डीटीयू और सीयू पौंडीचेरी में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है, 145 प्लस मैंने यहाँ लिखा है, 140 तक भी होगा तो लगा सकते हो आप इजीली। ओबीसी में 135 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 प्लस, एससी में 100 प्लस, एसटी के लिए अंदर 60 प्लस। बीबीएयू के लिए बात करूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जनरल और ओबीसी दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, तो बीबीएयू में 150 प्लस मैंने जनरल लगाया है, कम भी हो तो आप लगा सकते हैं, मैं मेरा प्रेडिक्शन बता। ईडब्ल्यूएस में 135 प्लस, एससी के अंदर 80 प्लस है, 80 प्लस मैं लिख रहा हूँ, अब 70 प्लस में भी हो तो लगा देना बीबीएयू में। एसटी में 60 प्लस मैं लिख रहा हूँ, 50 प्लस 40 प्लस भी हो तो लगा देना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए फ्यूचर में, गेट एग्जाम के लिए, जस्ट फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उनके लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है एंड दैट इज नोन एज निंजा प्रेप सीएसआईआर नेट गेट। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन एग्जाम्स की। साथ ही साथ एमएससी से रिलेटेड जो लेक्चर्स है वो भी आपको इस जो चैनल है इस पर अवेलेबल होंगे। एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड इनिशियली, बाद में और भी सब्जेक्ट की बात हो सकती है, अभी केवल एमएससी फिजिक्स। इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ऑलरेडी बना हुआ है, इसका टेलीग्राम ग्रुप भी आप फॉलो कर सकते हैं, सीएसआईआर नेट फिजिकल नाम से इसका टेलीग्राम ग्रुप है। ये लिंक भी यहाँ पर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें बाकी यूनिवर्सिटीज की, तो राजस्थान, पंजाब, केरला और तेजपुर। तेजपुर को मैंने अलग से मेंशन किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान, पंजाब और केरला। 135 प्लस अगर आपका जनरल में है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी के अंदर 130 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 120 प्लस, 70 प्लस एससी के अंदर और 60 के अंदर, एसटी के अंदर 60 प्लस पे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तेजपुर में केवल और केवल आपको जो 20% सीट्स है वो ही मिलने वाली है यूईटीपीजी के बेस पर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक वीडियो मैं इसके ऊपर कर भी चुका हूँ कि 80% सीट्स जो है तेजपुर में वो मिलेगी TUEE एग्जाम से, तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से। तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कट ऑफ हाई रहेगी तेजपुर की, वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी की है। 145 प्लस जनरल, 140 प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 120 प्लस एससी और 100 प्लस एसटी। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करना है तेजपुर यूनिवर्सिटी को तो उसका एग्जाम दे लेना, क्योंकि यहाँ मैंने ये कट ऑफ लिखी है, हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट के ऊपर कि वो अपना जगह छोड़ना चाहता है नहीं चाहता। और मान लो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो मार्क्स है वो इस रेंज में आ रही होंगी, तो वो सबको तो एडमिशन मिलेगा नहीं। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिकली तेजपुर में ही जाना है तो आप यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है फॉर्म फिल करने की, वो फॉर्म फिल कर दें। फिर नेहू और आसाम,
नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और आसाम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है, जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है उनके, जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 50% रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ भी रहेगी हाई। 140 प्लस जनरल, जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन नहीं किया है उनके लिए, 130 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 110 प्लस एससी और 80 प्लस होगा एसटी के लिए। अगर मैं स्पेसिफिकली कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करता हूँ तो कर्नाटका और तमिलनाडु में 130 प्लस जनरल, और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 120 प्लस ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 115 प्लस ईडब्ल्यूएस। एससी में अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस एससी, ये कम भी हो सकता है, और एसटी में अगर मैं बात करूँ तो 80 प्लस, ये राजस्थान और यही वाला सीन रहेगा, ये 70 प्लस एससी और 60 प्लस एसटी। तो ये जो है, जो रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है, ये है नेहरू और असम का, यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है। फिर बोल, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। फिर अगर हम बात करें आगे हरियाणा और एनएसयूटी की, एनएसयूटी और डीटीयू में एक प्रॉब्लम है कि फीस यहाँ की हाई है, तो ये आपको लोएस्ट स्कोर पर मिल जाता है। हरियाणा का मैंने 130 प्लस मैंने लिखा है, कम स्कोर पर भी आपको मिल जाएगा, 120 तक भी आ जाता है। लास्ट में चलते चलते आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, 8th राउंड तक भी जाते हैं यहाँ पर जो एडमिशन के हैं, या जो काउंसलिंग के 8th राउंड तक भी यहाँ पर जाते हैं। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 125 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 110 प्लस। एससी में अगर बात करो तो 60 प्लस, और एसटी में अगर बात करो तो 50 प्लस। अगर आपके नंबर इनसे 15 नंबर कम भी हो तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, लास्ट तक जाके आपको मिलेंगे, शुरुआत में नहीं मिलेंगे। फिर बात करें अगर जीजीयू बिलासपुर और उसके अलावा एचएनबीजीयू की बात करें, एचएनबीजीयू पौड़ी गढ़वाल, इसके 3 कैंपस हैं। तो यहाँ पर आपको 125 प्लस जनरल, इससे 5-7 नंबर कम भी हो तो भी लगा देना, 115 प्लस ओबीसी, 90 प्लस ईडब्ल्यूएस, 60 प्लस एससी और 50 प्लस एसटी। अगर मैं हिमाचल, झारखंड, हरी सिंह गौड़ और साउथ बिहार की बात करूं तो जनरल में 115 प्लस, कम भी हो 10 नंबर तो भी लगाना, ओबीसी में 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस, एससी में 60 प्लस, एसटी में 40 प्लस। और फिर अगर मैं बात करूं एमजीसीयू बिहार, आईजीएनटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, तो 110 प्लस जनरल, 100 पे भी लगा देना, ओबीसी में 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस, ये 70, एससी में 50 प्लस और एसटी में 40 प्लस, और इनसे 10-10 नंबर भी कम हो, 10-15 भी हो तो भी लगा। फिर उसके अलावा स्पेसिफिकली जिनको उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या जिनको बहुत कम मार्क्स हैं तो वो लगा सकते हैं ट्रिपल एमटीयू गोरखपुर और एचपीटीयू कानपुर में लगा सकते हैं। 100 प्लस मैंने यहाँ लिखा है, 90 प्लस पे भी लगा सकते हो, 80 पे भी लगा सकते हो फॉर्म, 80 प्लस ओबीसी, 60 प्लस ईडब्ल्यूएस, 50 प्लस एससी और 40 प्लस। तो ये ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं जो यहाँ पर मैंने कंसिडर की है, जो डिमांडिंग होती है, मतलब जिनके लिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटीज बचती हैं, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये मणिपुर नॉर्थ ईस्ट वाली यूनिवर्सिटीज है, ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज होती हैं, और इनकी जो काउंसलिंग है सबसे लास्ट में होती है। लास्ट में मतलब ये चलेंगी आपको जुलाई अगस्त के आसपास इनकी काउंसलिंग होगी, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे लास्ट में इनका नंबर इस लास्ट में स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा है, इनके लिए मैंने लिखा है 120 प्लस पर आपको जनरल मिल जाना चाहिए, 110 प्लस पर ओबीसी, 90 प्लस पर आपको ईडब्ल्यूएस, एससी 70 प्लस और एसटी आपको 60 प्लस पर मिल जाना चाहिए। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो त्रिपुरा भी यहाँ पर मेंशन किया है, अगर किसी बच्चे को त्रिपुरा में जाना है। ये वो यूनिवर्सिटी है जो जनरली प्रेफर की जाती है बच्चों के द्वारा, जो बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज मैंने काउंट नहीं किए, हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी अच्छी अच्छी, जैसे जम्मू जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा वहाँ पर भी ठीक ठाक इनटेक है, पर वहाँ पर रिजर्वेशन है 20%, 50% का वहाँ पर रिजर्वेशन है जिन्होंने जम्मू से ग्रेजुएशन किया है, और वो आपको लो मार्क्स पे मिल जाएगी। इसी तरह से बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके लो मार्क्स का मतलब आपके मार्क्स 100 से भी कम है तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऐसा सोचना नहीं है कि मेरे 100 नंबर आया तो मेरे को कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, अब वो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। ये आपकी रेंज है जो मैंने मार्क्स बताए हैं, तो इनको आप इनके अकॉर्डिंगली आपके जो फॉर्म्स है, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो लगा सकते हैं। बाकी तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस सबकी अलग अलग होगी, तो इतने सारे फॉर्म्स तो कहाँ ही लगाओगे, लगा सकते हो तो वो एक अलग कहानी है। बाकी काउंसलिंग बहुत लंबी चलेगी, लंबी चलती है, क्योंकि जैम की काउंसलिंग भी होनी है, सीसीएमएन की काउंसलिंग भी होनी है, इसलिए नंबर ऑफ काउंसलिंग राउंड्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे पंजाब के 10-12 राउंड चले जाते हैं, इस बार पता नहीं कितने जाएंगे। हरियाणा के आराम से 8-10 राउंड जाते ही जाते हैं। हरी सिंह गौड़ के
साउथ बिहार के, झारखंड के, इनके कम से कम 5-6 राउंड जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी या जो BHU है, इनके 4-4 राउंड काउंसलिंग हो जाते हैं, तो इनके तो बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इट इज ऑल अबाउट मार्क्स वर्सेस यूनिवर्सिटी फॉर CUET PG 2024 फिजिक्स फिजिक्स पेपर ना, ये केवल और केवल फिजिक्स पेपर के लिए था। और फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो नया चैनल मैंने बनाया है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आपने जो निंजा प्रेप, IIT जैम और CUET PG चैनल है इसको ग्रो करने में हेल्प किया है, ठीक उसी तरह से इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नेट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इवन MSc के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।